हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, किसके लिए चला रखी है हमने पीवाईक्यू सीरीज? जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है। और इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जीके जीएस के बार बार, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। टोटल हमारा टारगेट रहेगा 1000 क्वेश्चंस का, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और मोस्टली एक्सपेक्टेड रहते हैं। आने वाली शिफ्ट में जिन सब बच्चों का एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। इवन ये सीरीज़ कंप्लीट पूरी इंपॉर्टेंट रहेगी। 5वां लेक्चर है, इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। लेकिन इस लेक्चर का पिछले लेक्चर के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, नया लेक्चर है ये, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है इसमें जितने भी होंगे, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। मटेरियल जो है 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो टारगेटेड हैं और जो बिल्कुल एनटीपीसी में, एसएससी में और दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। तो इस बात का बिल्कुल खासकर ध्यान रखें आप। ये क्लास भैया आप लोगों के लिए बिल्कुल मेहनत करके बनाई गई है, तो आप कंप्लीट देखिए इस क्लास को। एक दो क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं होगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे भैया आपके लिए। और इतने इजी क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है डियर लर्नर्स। क्लास हमारी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। बाकी किस सब के लिए इंपॉर्टेंट है? आरआरबी एनटीपीसी जिनका 12th लेवल का एग्जाम चल रहा है, एसएससी सीजीएल 2025 जो आने वाला है उसके लिए, और सीएचएसएल 2025 के लिए। बाकी मैं इनके भी पीवाईक्यू के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, वो भी करा दूंगा। 1000 क्वेश्चंस की पीवाईक्यू सीरीज ले आऊँगा। तो इस बात का डियर लर्नर्स ध्यान रखें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिनका आने वाले दिनों में, आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है। बाकी अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन क्या है भाई देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है भाई, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। व्हाट नेम डू दी जारवा ट्राइब्स यूज्ड टू रेफर टू देयर होम्स इन अंडमान आइलैंड्स? तो अंडमान द्वीपों में जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारती है, यह आपको बताना है। जो जारवा ट्राइब है अंडमान में, वो अपने जो उनके घर हैं उन्हें किस नाम से पुकारती है, तो ये बताना है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल एमटीएस और दूसरे अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो ये सारे वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो क्वेश्चन नहीं आया। तो क्या बोला जाता है भाई उन्हें? तो उन्हें बोला जाता है चड्डाज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चड्डाज क्या है? इज द टर्म यूज्ड बाय जारवा ट्राइब फॉर देयर हट लाइक ड्वेलिंग इन अंडमान आइलैंड। तो आपसे पूछ सकता है जारवा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में ही आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, हम सारे वो चीज़ें देख लेंगे जिनके पूछने की आशंका भी हो सकती है। जारवा ट्राइब इज़ वन ऑफ द पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। पीवीटीजीज ग्रुप की एक जो है ट्राइब है, पीवीटीजी ग्रुप के अंडर आती है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। और मोरुंग रेफर टू दी ट्रेडिशनल डॉर्मिटोरी नागा ट्राइब्स नॉट जारवा ट्राइब्स। तो जो मोरुंग है, ये क्या है? ट्रेडिशनल जो है डॉर्मिटोरी है नागा ट्राइब्स की, ठीक है, छात्रावास बोलते हैं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो विच ट्रेडिशनल मेथड of Vedic chanting is regarded as the most complex and extensive among all the recitation styles? तो वैदिक मंत्रोच्चार की किस पारंपरिक विधि को सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और विस्तृत माना जाता है? तो बताइए भाई कौन सी है जो वैदिक चैंटिंग मेथड है, बताइए। तो इसका है घनपाठा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, घनपथा। तो घनपथा इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म ऑफ वैदिक चैंटिंग वेयर वर्ड्स आर रिसाइटेड इन अ स्पेसिफिक फॉरवर्ड बैकवर्ड पैटर्न। तो ये बहुत ही मुश्किल विधि है, ठीक है, सभी शैलियों में काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। इट प्रिजर्व्स द प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड प्योरिटी ऑफ वेदास।
और जतपथाज इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स बट लेस इलेबोरेटेड देन घनपथाज। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में पूछ सकते हैं इसे। आर्ट एंड कल्चर स्टेटिक चेंज नहीं होगा, स्टेटिक वही रहेगा, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं बस, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ फर्स्ट 5 एंथोलॉजीज कुरुंटोकाई, नारिनाई, अकानुरु, अकानानुरु, अनिकाकुनुरु एंड कली टोकाई ऑफ यूथोथोकाई इज द संगम लिटरेचर इन दी संगम लिटरेचर। तो संगम साहित्य के अटुटोकाई की पहली 5 संकलनों जो ये दे रखी हैं, ठीक है, का केंद्रीय विषय क्या था। इनका विषय के बारे में पूछ रहा है, तो क्या था इनका केंद्रीय विषय, तो ये था अकम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अकम क्या है, थीम इन संगम लिटरेचर डील्स विद द लव, पर्सनल लाइफ, इमोशंस यूजुअली इन द एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग। तो इससे रिलेटेड है लव, पर्सनल लाइफ एंड इमोशंस। पूरम थीम डील्स विद वॉर, heroism and public life. These 5 anthologies focus on entirely on Akam poetry. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टोन्स यूज्ड इन वैदिक चेंटिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त जो है प्रमुख स्वरों में से नहीं है। तो ये आपको बताना है कौन सा नहीं है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टोन्स यूज्ड इन वैदिक चैंटिंग। तो इसमें मंद्रता नहीं है भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉट पूछा है तो मंद्रता नहीं है, बाकी अनुदत्ता, उदत्ता और स्वारिता ये हैं इसके जो है वैदिक चैंटिंग में यूज होते हैं जो टोन्स है। मंदारता नहीं है, मंद्रता। The 3 primary tones of Vedic chanting, उदात्ता, अनुदात्ता एंड स्वारिता। तो ये तीनों हैं ऊपर वाले, बाकी ये नहीं है जो 4th वाला है। मंदारता इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड वैदिक टोन, इट रेफर्स टू अ लो पिच इन म्यूजिक नॉट इन वैदिक फोनेटिक्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी रिकॉग्नाइज्ड स्टाइल ऑफ वैदिक रिसाइटेशन पथाज आर देयर। तो वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त शैलियाँ पाठ हैं, तो ये आपको बताना है कितने जो है, हाउ मैनी रिकॉग्नाइज्ड स्टाइल ऑफ वैदिक रिसाइटेशन। तो ये 10 हैं भाई, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देयर आर 10 रिकॉग्नाइज्ड स्टाइल्स ऑफ वैदिक रिसाइटेशन इंक्लूडिंग समाहिता, पदा, कर्मा, जाता, मेला और शिखा, रेखा, ध्वज, दंड एंड घना। तो ये 10 स्टाइल हैं भाई, ठीक है, वैदिक रिसाइटेशन की। दिस ओरल ट्रेडिशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेडिशन इन दी वर्ल्ड। तो वैदिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, वैदिक एज से, तो वैदिक एज आपको पढ़ते रहना है बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ 8 पोइटिक एंथोलॉजीज फ्रॉम एंशियंट तमिल लिटरेचर। तो निम्नलिखित में से किसमें प्राचीनतम तमिल साहित्य की 8 काव्य संकलनों का संग्रहण है। ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है, आरआरबी के एनटीपीसी में आपका पूछा ही गया है अब ये, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वाले पेपर में, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, E1 जीडी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, दूसरे एग्जाम्स में स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। अब देख लो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ 8 पोइटिक एंथोलॉजीज फ्रॉम एंशियंट तमिल। तो कौन सी है इनमें से, तो इनमें से है युतुतोगई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। युतुतोगई बोलते हैं, युतुतोगई भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, याद होना चाहिए भाई आपको। तो युतुतोगई इज अ पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर एंड मीन्स 8 एंथोलॉजीज। इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ लाइक, ये जो नाम दे रखे हैं, ठीक है, इनका कलेक्शन है। और पट्टू पट्टू रेफर्स टू 10 आइडियल्स ऑफ संगम पोएट्री नॉट 8 एंथोलॉजीज, ठीक है भाई। तो ये 10 है भाई, यहाँ पे 8 नहीं है, 10 है, ये 10 आइडियल्स गीतों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्लाइंग अप्सरा पेंटिंग इज अ मास्टरपीस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स।
तो जो फ्लाइंग अप्सरा की पेंटिंग है निम्नलिखित में से किस गुफा में एक उत्कृष्ट कृति है, यह आपको बताना है। तो ये किस गुफा में है जो एलोरा जो फ्लाइंग अप्सरा की पेंटिंग है? तो ये अजंता केव्स में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्लाइंग अप्सरा पेंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है मुराल अजंता केव्स की पेंटिंग है। अजंता केव्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आती हैं। बुद्धिस्ट आर्ट है इसमें। द पेंटिंग डेटेड बैक अराउंड 2 सेंचुरी BC टू 6 सेंचुरी CE। तो फ्लाइंग अप्सरा जो पेंटिंग है किस जो केव्स में मिलती है, तो ये अजंता केव्स में मिलती है भाई। ठीक है, फ्लाइंग अप्सरा पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ वेनिस आर्किटेक्चर बिनाले शेड्यूल टू बी हेल्ड इन मई टू नवंबर 2025। तो मई से नवंबर 2025 में आयोजित होने वाले वेनिस आर्किटेक्चर बियनाले का विषय क्या था? तो थीम पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, वेनिस आर्किटेक्चर बियनाले जो शेड्यूल था मई से नवंबर 2025 में, तो क्या था भाई? इसका एक ऑप्शन गायब है, तो 3 ऑप्शन है। बाकी हम देख लेते हैं इसका क्या है। तो आंसर है इसका इंटेलिजेंस एंड नेचुरल आर्टिफिशियल कलेक्टिव्स। तो इंटेलिजेंस नेचुरल आर्टिफिशियल कलेक्टिव्स, तो ये तो वो वाली चीज़ हो गई जैसे अभी वो ले रहा है ना इक्विडिट, वो क्या नाम है, एजुकेटी 3 ऑप्शन दे रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे मोई मोई हो गया भाई इसका, तो एक ऑप्शन गायब है, कोई बात नहीं। बट हमें इसके जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। एंड इंटेलिजेंस नेचुरल आर्टिफिशियल एंड कलेक्टिव। द वेनिस आर्किटेक्चर बिनाले is one of the most prestigious architecture exhibition in the world। 2025 की थीम थी फोकस ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन नेचुरल आर्टिफिशियल एंड कलेक्टिव इंटेलिजेंस इन आर्किटेक्चर। तो ध्यान रखना है भाई इस बात का आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये इसका ऑप्शन ए इज द राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द यूटुटोगाई 8 एंथोलॉजीज ऑफ द संगम लिटरेचर। ये क्वेश्चन दूसरी बार है भाई, अलग अलग शिफ्ट में पूछा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन संगम साहित्य के युटुटोगई 8 संकलनों में से नहीं है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस बारे में। ठीक है, तो बताओ कौन सा नहीं है इनमें से। तो ये टोलकापियम नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट पे जरूर ध्यान देना है। तो टोलकापियम इज द अर्लीस्ट तमिल ग्रामर टेक्स्ट है जो कि नॉट अ पार्ट ऑफ युतुथोगई। युतुथोगई इंक्लूड ये सब है इसमें। ठीक है, तो टोलकापियम जो है इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये तमिल ग्रामर टेक्स्ट है टोलकापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ संगम एंथोलॉजीज पुरुनाज पुरुनुरुज एंड पटरीपट्टू फ्रॉम द युथुथोगई कलेक्शन। तो युथुथोगई संग्रह के संगम संकलनों पुरुनारुनूरू और पतिरुपट्टू का मुख्य केंद्र क्या है? तो क्या है भाई इनका मुख्य केंद्र? तो ये है हेरोइज्म एंड प्रेज ऑफ किंग एंड देयर डीड्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पुरुनारू एंड पटीरूपट्टू फोकस ऑन पूरम थीम्स वार वेल्लोर एंड पब्लिक लाइफ। बाकी जो थे दे इंक्लूड पोएम प्रेज ऑफ द किंग एंड डिस्क्राइबिंग बैटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल इज सीन इन द शिखराज ऑफ जगेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन उत्तराखंड इंडिया। तो उत्तराखंड भारत के जगेश्वर मंदिर समूह के शिखरों में किस प्रकार की वास्तुकला शैली देखी जाती है? तो बताइए भाई कैसी शैली देखी जाती है वहाँ पे। ट्राई करिए क्वेश्चंस को। देखिए आप मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाइए और आपका कितना स्कोर बनता है इसको आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। और आप मेरे साथ लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनको सब कर देंगे, जिन्होंने पढ़ रखा है वही इसको इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जिन्होंने संगम लिटरेचर पढ़ रखा है, एंशियंट इंडिया पढ़ रखा है, मेडिवल पढ़ रखा है और मॉडर्न पढ़ रखा है, तो वो सब इन क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? तो ये है कर्विलीनियर शिखराज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जगेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू दी नागरा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर करेक्टराइज्ड बाय कर्विलीनियर शिखराज। तो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी स्टाइल कौन सी होती है? तो नागरा स्टाइल होती है, नागरा स्टाइल। ठीक है,
और जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं उनकी कौन सी स्टाइल होती है? तो द्रविड़ा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, ठीक है। उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं, तो मैं वो आपको करा दूंगा जब आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस कराऊंगा, तो सारा कुछ हो जाएगा हमारा कवर, ठीक है। द टेम्पल डेटेड फ्रॉम 7 to 14 सेंचुरी सीई एंड आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोक सॉन्ग ऑफ केरला विच इज संग टू सेंड अवे द इविल घोस्ट एंड स्पिरिट इज कॉल्ड। तो केरल का वह लोकगीत जिसे बुरी आत्माओं और भूतों को भगाने के लिए गाया जाता है क्या कहलाता है? तो फोक डांस के बारे में और गीतों के बारे में बात हो रही है, तो क्या कहते हैं उसे केरला में जो होता है? तो इसे कहते हैं भूता, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भूता सॉन्ग इज अ रिचुअलिस्टिक फोक सॉन्ग है केरला का, लिंक्ड टू स्पिरिट वर्शिप ट्रेडिशन। बाउल क्या है? बाउल इज अ फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ बंगाल नॉट केरला। तो बाउल कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु स्पेसिफिकली पेंट्स द पिथौरा आर्ट वर्क। तो पिथौरा चित्रकला को विशेष रूप से कौन बनाता है? तो ये आपको बताना है कौन बनाता है भाई, जो पिथौरा आर्ट वर्क है। तो इसे बनाते हैं लखाराज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो किसान तो बनाएंगे नहीं, कुम्हार भी नहीं बनाएगा, और चरवाहे थोड़ी ना बना सकते हैं, एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लखाराज बनाते हैं यही। अब देखो एग्जामिनर के दिमाग में लखारा कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, मैं क्या सोच सकता हूँ जो मेरे आसपास की चीज़ें। लखारा कॉपी पेस्ट है भाई, इस बात को ध्यान रखें, और जो चीज़ कॉपी पेस्ट होती है वो सही होती है मोस्टली। तो लखारा आर सबसे भाई जो हार्ड काम है ना, वो गलत ऑप्शन बनाना है, ठीक है। तो एग्जामिनर को गलत भी बनाना है और सही भी उसी के अंदर देना है, तो सही को कॉपी पेस्ट करता है मोस्टली एग्जामिनर। तो लखारा आज आर ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक पेंटर्स फ्रॉम दी रथवा एंड भील ट्राइब्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ पे मिलती है? तो ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक पेंटर्स हैं कहाँ पे? रथवा एंड भील ट्राइब्स के, और गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है। पिथोरा पेंटिंग यूजुअली मेड ऑन दी वॉल्स ऑफ दी मार्क ऑस्पिशियस ओकेजन्स टू फुलफिल वॉव्स। तो ये वॉल पेंटिंग है जो पिथोरा पेंटिंग है भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं विच एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज एक्सप्लोर्ड अंडर द थीम ऑफ अकम इन संगम लिटरेरी वर्क। तो संगम साहित्य कृतियों में अकम विषय के अंतर्गत जीवन का कौन सा पहलू खोजा गया है? तो बताओ भाई कौन सा खोजा गया है अकम के अंदर? संगम लिटरेचर को अच्छे से पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो, क्वेश्चन एग्जामिनर का फोकस है संगम लिटरेचर पे। तो बताओ भाई, तो ये है लव, प्रेम, ठीक है। अकम थीम डील्स विद इनर एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ लाइक लव, इमोशंस, रिलेशनशिप। पूरम क्या है? पूरम थीम्स कवर एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स लाइक वार एंड पब्लिक लाइफ। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गोंड पेंटिंग व्हाट इज द ट्रेडिशनल नेम गिवन टू दी हैंडमेड ब्रश यूज्ड बाय आर्टिस्ट लोकली। तो गोंड चित्रकला में कलाकारों द्वारा स्थानीय रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई क्या कहा जाता है जो हैंडमेड ब्रश होती हैं यूज करते हैं जो आर्टिस्ट लोकली गोंड पेंटिंग में? तो उन्हें कहा जाता है कूची, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कूची इज द हैंडमेड ब्रश मेड यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स लाइक बम्बूज एंड कॉटन्स। गोंड पेंटिंग आर ट्राइबल आर्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश नॉन फॉर देयर इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड वाइब्रेंट कलर्स। तो गोंड पेंटिंग कहाँ? मध्य प्रदेश की जो है आर्ट फॉर्म है, ट्राइबल आर्ट फॉर्म है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इन साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेप्ड और पिरामिडल स्ट्रक्चर बिल्ट अबव सेंक्टम। तो दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर बनाए गए सीढ़ीदार या पिरामिड आकार के ढांचे को क्या कहते हैं? तो साउथ इंडिया की बात कर रही है, और साउथ इंडिया में कौन सी स्टाइल है? द्राविड़ा, द्राविड़ा स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर की, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो ये गर्भगृह होता है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर जो ऐसा कर्विलिनियर सा बना होता है, इसको क्या बोलते हैं साउथ इंडिया में, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा है, कुछ इस तरह से होते हैं ना टेम्पल्स अपने, ठीक है।
तो यहाँ की इसकी बात कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं दक्षिण भारत में? तो इसके बोलते हैं विमाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द्रविडन स्टाइल है साउथ इंडिया की टेम्पल आर्किटेक्चर। द टावर अबव द सैंक्टम इज कॉल्ड विमाना। सैंक्टम सेक्टोरम किसे बोलते हैं? जो गर्भगृह होता है जहाँ पे मेन ड्यूटी भगवान की मूर्ति होती है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली स्टेप्ड बाय और पिरामिडल इन शेप अनलाइक दी कर्विलिनियर शिखरा इन नॉर्थ स्टाइल। तो नॉर्थ में कौन सा होता है? कर्विलिनियर शिखरा बोलते हैं इसे, और यहाँ पे बोलते हैं विमाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सोरा पेंटिंग इज अ ट्राइबल आर्ट फॉर्म इज ट्रेडिशनली प्रैक्टिस्ड बाय कम्युनिटीज इन विच इंडियन स्टेट। तो सोरा जो चित्रकला है एक जनजातीय कला रूप पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में समुदायों द्वारा की जाती है? तो ये आपको बताना है। तो ये की जाती है भाई उड़ीसा के द्वारा, ठीक है, उड़ीसा में होती है। सोरा पेंटिंग आर ट्राइबल वॉल पेंटिंग है मेड बाय सोरा ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सोरा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो ये मिलती है उड़ीसा में, और इनके द्वारा बनाई जाती है सोरा पेंटिंग। दीज पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एंड रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस के लिए जानी जाती हैं ये पेंटिंग, जो सोरा पेंटिंग है। बाकी लोकेशन पूछता है आपको सोरा पेंटिंग कहाँ की है, तो मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वारली पेंटिंग विच नेचुरल मटेरियल इज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड लिपेन टू प्रिपेयर द वॉल। तो वारली चित्रकला में लिपाने नामक पहले चरण में दीवार तैयार करने के लिए कौन सा प्राकृतिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, यह आपको बताना है। तो ये किया जाता है भाई गेरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गेरू इज अ नेचुरल रेड ओचर applied on wall in Warli painting to prepare the surface. वारली आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये जरूर ध्यान रखना है, वारली जो आर्ट है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड अलोंग विद मिल्क टू डिस्टिल द पिथोरा कलर इन पिथोरा पेंटिंग। तो पिथोरा चित्रकला में रंगों को दूध के साथ मिलाकर तैयार करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो बताओ भाई। तो इसमें महुआ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मिलाकर तैयार करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो महुआ का प्रयोग किया जाता है इसमें, महुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महुआ एक फ्लावर ट्री है हुज एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन पिथोरा पेंटिंग अलोंग विद मिल्क फॉर कलर प्रिपरेशन। दिस ट्रेडिशनल टेक्निक इज यूज्ड बाय भील एंड रथवा ट्राइब्स। तो इन ट्राइब्स के द्वारा यूज किया जाता है ये टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गोंड पेंटिंग व्हाट इज द पर्पज ऑफ अप्लाइंग चुई क्ले ऑन दी सरफेस। तो गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी लगाने का उद्देश्य क्या है? तो बताओ भाई क्या उद्देश्य है गोंड पेंटिंग में? जो चुई जो क्ले है वो सरफेस पर लगाने का क्या पर्पज है? तो टू क्रिएट अ स्मूथ एंड वाइट बेस फॉर पेंटिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू क्रिएट अ स्मूथ वाइट बेस फॉर पेंटिंग। Chewy clay is white clay applied to smoothen and prepare the surface for Gond painting. Gond painting originates from the Gond tribe of मध्य प्रदेश। तो Gond tribe कहाँ पे मिलती है? मध्य प्रदेश में, इतना भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वारली पेंटिंग व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर काउ डंग एंड वाटर आर प्रेड फॉर बैकग्राउंड प्रिपरेशन। तो वारली चित्रकला में पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए गोबर और पानी फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई उसे? तो इसे बोलते हैं लिपाने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लिपाने इज अ वॉल प्रिपरेशन प्रोसेस यूजिंग काउ डंग एंड वाटर इन वारली पेंटिंग। दीज हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्मूथ एंड ड्यूरेबल बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है जो पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स कंटेन रॉक कट पेंटिंग्स डेटिंग बैक टू द स्टोन एज ईरा। तो निम्नलिखित में से किन गुफाओं में पाषाण युग काल के शैल चित्र पाए जाते हैं? तो बताओ भाई किन में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं भीमबेटका केव्स में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और भीमबेटका केव्स कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। रॉक कट पेंटिंग डेटेड बैक पैलियोलिथिक ईरा। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंडर भी आती हैं भीमबेटका केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी अभिधम्म पीटका एक्सप्लोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन डेप्थ। तो अभिधम्म पीटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अध्ययन करता है?
तो बताओ भाई किस क्षेत्र का गहन अध्ययन करता है अभिधम्म पीटका? तो ये एथिक्स, मेंटल फिनोमिना एंड फिजियोलॉजिकल इंसाइट्स के बारे में बताता है। ठीक है। अभिधम्म पीटका इज वन ऑफ द थ्री बास्केट्स त्रिपीटक इन बुद्धिज्म फोकसिंग ऑन फिलोसफी एंड साइकोलॉजी पर फोकस करता है अभिधम्म पीटका। ठीक है। सुधा पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, तो ये सारे पीटक्स हैं जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिलिंद पनो इज तो मिलिंद पनो क्या है भाई? तो मिलिंद पनो जो है बुद्धिस्ट फिलोसफिकल टेक्स्ट है। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिलिंद पनो इज अ डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक जो है किंग मनेंदर और बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेना के बीच आपस में जो संवाद है। इंडो ग्रीक किंग जो मनेंदर थे उन्होंने जो है क्वेश्चंस पूछे थे, बुद्धिस्ट मॉन्ग जो नागसेना है तो उन्होंने जो आंसर्स दिए थे सेटिस्फाई हो गए थे, फिर उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो इसी बुक को कहते हैं मिलिंद पनो। कन्वर्जेशन है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पिला पिलारेड हॉल? तो यहाँ पे पिल्लर्ड हॉल है, ये पिलारेड नहीं है, पिल्लर्ड हॉल है। एट द फ्रंट ऑफ द हिंदू टेम्पल वेयर डिवोटीज गैदर्ड, तो हिंदू मंदिर के सामने स्थित स्तंभ युक्त जो सभा हाल है उसको क्या कहा जाता है जहाँ पे भक्त एकत्र होते हैं? तो इसको मंडप बोलते हैं भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जैसे ये आपको मैं बताऊं एक बार, ये जैसे मेन टेम्पल है, यहाँ पे डीटी है, तो इसके बाहर जो कुछ इस तरह से आपके बने होते हैं छोटे छोटे मंडपास। ठीक है। फिर यहाँ पे हम उतर जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे जो बैठते हैं लोग इसे बोलते हैं मंडपा। ठीक है। तो मंडपा इज़ अ पिलर्ड हॉल यूज्ड फॉर गैदरिंग एंड रिचुअल्स इन हिंदू टेम्पल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं कवर करा रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ हिंदू टेम्पल सर्व्स एज द इनर मोस्ट चैम्बर ऑफ द प्राइमरी डीटी? तो हिंदू मंदिर का कौन सा भाग मुख्य देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? तो बताओ भाई। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गर्भगृह, सेंक्टम सेक्टोरम, सेंक्टम सेंक्टम सेक्टोरम, सेक्टोरम। ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। गर्भगृह इज द सेंक्टम सेक्टोरम वेयर द मेन डीटी इज प्लेस्ड। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे आर्ट एंड कल्चर के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में, आपको इनको बिल्कुल रट लेना है और 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है या जिनका एसएससी सीजीएल जो बच्चे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। डेली क्लासेस आ रही हैं हमारी। ठीक है। और अगर आपका कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है तो शेयर करें, लाइक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें पीडीएफ वगैरह के लिए। सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मटेरियल सारा पीडीएफ पे मिल जाएगा, जितनी भी पीडीएफ होती हैं क्लासेस की या जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इन्फॉर्मेशन वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी आपका कोई सजेशन है, सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप। ठीक है। स्वागत है आप सभी का हमारे कमेंट सेक्शन में, तो आप लिख सकते हैं जो भी आपके मन में आए भाई, क्लास कैसी लगी है। ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ये मेहनत की जा रही है, तो इसका फ़ायदा उठाइए और कंप्लीट लेक्चर्स को देखिए, क्लासेस को देखिए। ठीक है भाई। बाकी ये आपका काम है इसको और आगे तक पहुंचाना, क्योंकि यूट्यूब जो है तभी रिकमेंड करता है जब आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।